सीख हमला दीन ओकरे बारे में हम आज यहाँ बोले बराहन। तो सबसे पहली समाज के विषय में जानकारी, हमारा सामाजिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो सामाजिक जानकारी के रूप में धमदागढ़ के राजा मरकाम जी, लांजीगढ़ नेताम, बैरागढ़ राजा पोरते जी, चांदागढ़ राजा छदैया और मंडलागढ़ के राजा मरावी मर रही ने 52गढ़ 57 परगना में राज चलत रही सहमत 1760 वर्षों तक लगातार हमार गोंडवाना राज्य चलत रही से, जहाँ मेरावी, मरकाम, नेताम, पोरते सबके गढ़ किला रही से, और वही गढ़ किला के तुमर राजा और रानी, राजकुमार और राजकुमारी रहे हो। लेकिन ये सब राज पाटला कैसे लूटिन, कैसे समाप्त हो गए। राजा का होइया मन सिर्फ नाम भर के रह गए। मोला भी कहते मैं मरकाम हूँ तो सेवा जोहार का मरकाम राजा है, तो मरकाम तो हो, राजा तो चले गए। जमींदार कहते जमीन चले गए, दार जिंदगी चलत है। माल गुजार कहते माल चले गए, गुजर चलत है। ऐसे स्थिति में हमार आज आ गए। तो वही छत्तीसगढ़ में जिला गोंडवाना राज चले वो समय मनसारू कोट कहा है। वही मनसारू कोट में लवनगढ़ के राजा छदैया रही से, जेकर राज में 284 गांव रही से। वही 284 गांव में एक जमींदारी रही से, जो वर्तमान में बलौदा बाजार के कसडोल विधानसभा क्षेत्र के गांव सोना खान, जहां राम राय के घर में 1857 से 35 साल पहली उस सोना खान में वीर नारायण सिंह जी के जन्म हुए। अब वो वीर नारायण सिंह के गोत्र रही से मरकाम, और ओकर बहादुरी, ओकर लड़ाई, ओकर समस्या ये रही से कि 1856 में ओकर क्षेत्र में घोर अकाल पड़ गए। और अकाल पड़ी तो जनता दाना दाना के लिए मोहताज हो गए। अंग्रेज के शासन रही से वो समय हमार सियान मन जैन भी क्रांतिकारी रही ने, वो 3 जन क्रांतिकारी रही ने हमार छत्तीसगढ़ में। पहला क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह, दूसरा क्रांतिकारी वीर गुंडाधुर, और तीसरा क्रांतिकारी रामाधीन मंडावी, जो भादरा टोला राजनांदगांव जिला के रवैया रही से। में सबसे क्रांतिकारी, प्रथम क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह रही से। वही जमाना में महाजन मन, सेठ साहूकार मन बाढ़ी दे के परंपरा रही से, कर्जा दे किसान मन ला बाढ़ी दे के ऐसे कमजोर कर, अपन मन ऐसा बढ़ी, अब अपन मन बाढ़ी दे के बढ़ी हमला कमजोर कर दी। तो वही 1856 में अकाल पड़ी तो दाना दाना के लिए ओकर क्षेत्र के जनता भूखमरी के शिकार हो गए। तब अपन सोना खान ले 20-25 साथी ला लेके कसडोल के मिश्र माखन मिश्र नाम के जो महाजन रही से, अंग्रेज के चाटुकार रही से, ज्यादा कमाए के लिए गरीबी के फायदा उठाए बर, अकाल के फायदा उठाए बर वो कागरीस गोडाउन में बहुत सारे अनाज ला इकट्ठा करके रखे रही से। वीर नारायण सिंह जी भैया महाजन
अरे घोर अकाल पड़ गएगा हमार गांव में, सब मन त्राही त्राही के हो गए। ऐसे करते महाजन, हम अल्लाह अनाज दे देते, बाढ़ी में दे देते, लेकिन महाजन ये डबल कमाए के, मुनाफा कमाए के चक्कर में क्या कहते, तोला एक दाना नहीं मिले वीर नारायण सिंह, तो जनता मरे के सरे। अत का बात लग कहीस तो कहीस के मोरे अनाज, मोरे जनता के अनाज लगते अपन कोठी में, अपन भंडार में भरे हस, और मोला नहीं दे, ठीक है कहीस, वापस चल दी। वापस जाए के बाद 2-4 जन लाऊ लेकिन कबरा घोड़ा में बैठ के आईस, और कहते लूटो रे, तोड़े ताला कहीस, ताला तोड़ के अनाज ला पूरा जनता ला बांट दीस, और लिख के बांटिस कि समारू ला 15 काटा, देवारू ला, इतवारी ला, मंगलू ला, ऐसे करके पूरा लिस्ट बनी। तो में हमार जनता में, हमार छत्तीसगढ़ में 2 झन ला चोर कहीस, एक वीर नारायण सिंह ला चौर चोर कहीस, और एक ला चरण दास चोर। दोनों के नाटक प्रसिद्ध है हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में। एक है हिसाब करके चोरी करीस, और एक है बता के 12:30 बजे और घर में खुसर हो, वैसे की चोर चरणदास। जब चोर चरणदास घुसे ना तो घर के मन कोई नहीं जाने, तो राजा वाला पकड़वा के का सजा दीस, ओकर पैर में नाल ठोकवा दीस। अरे घोड़ा के पैर में नाल ठोकवाते, तो और चरणदास के पैर में नाल ठोकवा दीस, ताकि ये आई तो ये बजही एक नाल है तो हम जान डरो की। और वीर नारायण सिंह ले पकड़े के बाद फांसी में टांग दी रायपुर के चौक में, और 9 तारीख के फांसी, 10 तारीख के फांसी में टांगी, और 19 तारीख तक लटकाए रही। ऐसे व्यवस्था। तो हमारे साथ भाई बोलत रही से कि हमेशा विभीषण, जयचंद ऐसे हमारे भाई के वजह से हम हारतन। तो मैं इतिहास के 3 बात बताऊं आपला। तीर, वीर और वीर। तीर संसार में, भारत में 3 लोगों के पास था। एक तीर था एकलव्य के पास, जो सिर्फ शब्द को लगता था। एक तीर पृथ्वीराज चौहान के पास था, जो अपने दुश्मन के सीने में लगाया, और तीसरा तीर राजा दशरथ के पास था, जो आवाज तुमड़ी से आया तो बाण तुमड़ी को लगना था, तीर तुमड़ी को लगना था, लेकिन वो सरवन के छाती में लगा। पृथ्वीराज के पास शब्दवेदी बाण था, शब्द को तीर लगा सकता था, परंतु उसके पास क्या नहीं था, अंदाज लगाने का ताकत नहीं था। तो उनके चंद्र कवि जो है, कविराज जो है, आधा हिंदी आधा छत्तीसगढ़ी हो जाते, मोर बात अगर नेचर चला था। तो छत्तीसगढ़ी में ओकर जो कवि है वो कहते 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ऐसा ये है। और सही तीर निशान एकलव्य के पास था। एकलव्य जी ने अर्जुन के कुत्ते के मुंह में बाण भर दिया और उसका आवाज बंद हो गया, और जैसे ही तेज निकाला कहीं पर खरोच नहीं था, खून नहीं निकला। तो अब बताओ सही शब्द भेदी बाण किसके पास था। अब आते हैं वीर। उसके बाद वीर जो है किसे कहते हैं, वीर बंका वही कहते हैं जो समाज को बदल दे, समाज की दिशा और दशा को बदल दे, उसको वीर कहते हैं। तो आज जो हम यहाँ पर शहादत दिवस मना रहे हैं, इसमें गुंडा दूर है,
इसमें बिरसा मुंडा है, रानी दुर्गावती है और आपके वीर नारायण सिंह है। रानी दुर्गावती मंडला की महारानी थी जो 52गढ़ 57 परगना में राज की। उसके पास सफेद हाथी था जिसका नाम सरवन था। कान्हा किसली के अंदर सरवन ताल में नहाता था। हाथियों का राजा था रानी दुर्गावती के। तो आप ऐसे दुर्गावती हैं, दुर्गावती बने, आप लोग भाषण देना सीखें। अब लड़के लोग भाषण देते हैं और कहते हैं हम समाज को बदलेंगे। अरे संगवारी अब कुछ नहीं बोले थे, एक चक्का के रहते, कभी 2 चक्का में गाड़ी चलते, एक चक्का में चल ही का। मैं जहां जाता हूँ तहां देखो पूरी मन चुपचाप रहते। तार न तो टोकला जरे तोर गोड़वाना का है, मोरे उसने कहा जरे तोड़ गोड़वाना। अरे जरही तब तो बरही, अब बरही तब तो लाइट हो रही। तो जराना है अपने को, जगाना है अपने को। तो बेटियों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि वो लोग अच्छा से पढ़े, वकील बने और एकलव्य स्कूल में जितने लोग पढ़ रहे हैं अच्छा से उनका लक्ष्य कैरियर अच्छा हो। अब आते हैं हम जात गोत नाता। हमारा जात जो है 12.5 होता है, गोत्र 750 होता है और नाता 1 के 21 होता है। अब नाता में देखो, नाता को सुधारना है। जैन जैन सास अपन माला, अपन सास अपन बहुला, माँ कहवात होई तेमन सावधान। जेकर बहू हा सास ला माँ कहत होई तेमन सावधान। ये गौड़ी रीति नियम के विरुद्ध है। मान लो तोला माँ कहीस, तोर बेटा भी माँ कहीस, तो वो मन दोनों जन कौन है? भाई बहनी। तो भाई बहनी के तो शादी होवे नहीं करे ना। तो सोच लो क्या कहना है। और मामा ससुर नहीं होए। अरे मोर मामा, हाँ मोर भाई के मामा ससुर होईगा, यहू ला सुधारो। ओकर काका होई नहीं मौसा होई, या तो बड़ा दादा होई। तब ला मामा ससुर की दूरी हल पाँव पर सीख गए हो। बड़ा विचित्र स्थिति है। और समझी नहीं हो रे भाई, गुड़वाना में समझी नहीं हो। भाटो के बहनी हाँ समझी नहीं कहलाए दाई। हमार समधी के भाई है हमार दीदी होते, बढ़िया दीदी। और भाटो और कहाँ के समधी, और समधी तो लगे तन भाटो के बहनी ला समधी, जो आज समधी, ऐसा वो समधी नहीं है, वो हमारा सांगो है। सांगो को मतलब जेल ला बिहाव कर सकन, वो ला सांगो कहते। तो ये रिश्ता भी ला सुधारना है, तब पावर आई। तो 1 के 21 होते, 750 गोत्र होते। 7 गोत्र है, उनमें 1 के 21 अर्थात 1 का 1 लाख 100 तक के गिनती में गिनूं तक के बार लिखूं। 1, 10, 11, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 और 100 सब के 1 का 21 टन होते। तो वही की जा बेटा तोर 1 के 21 होए तो 1 गोत्र 7 गोत्र होते। 1 गोत्र के राम, 2 गोत्र दुर्याम, 3 गोत्र मरकाम, 4 पत्री नेताम, 5 पत्री पोते, 6 पत्री छेदैया और 7 पत्री मरई और 1 पत्री नेंगी जोगी पाड़े प्रधान। तो 7 और 5 12 और सबो जन के देवता ला जोड़बे तो 33 होते। सबो पत्री ला जोड़बे तो 33 होते। बाटनी या झुलाजी जन लइका मन पढ़त होई, उनका रीढ़ के हड्डी है, उस रीढ़ के हड्डी में मेरू रज्जू कितने हैं? 33 है। तो उसी को देवता बोला गया। 7 जो है गला में,
12 छाती में और 5 पेट में और 5 कमर के ऊपर और 4 जो है कमर के नीचे, ये 33 कोटि देवी देवता हुए। 56 कोरी रोटी, 16 कोरी सोरी के, 15 कोरी पंदरों के, 7 कोरी मरई, 6 कोरी छदैया, 5 कोरी पोड़ते, 4 कोरी नेताम और 3 कोरी मरकाम, सबको कोरी जोड़ दे 56 कोरी हो जाती। तो इस तरह ये 56 कोरी देवी देवता हुआ। रोटी ले जाए, रोटी बेटी और गोटी, रोटी बनी तो बेटी बनी, बेटी बनी तो गोटी बनी, तो बोला गोटी ला कोनो कौन मन की दी, कुकरा पोटी बनी की। तो आजकल भाई सभी लोग के यहाँ 2 चीज के ज्यादा चलन हो गए हैं, महुआ दहुआ के। तोला भी कम करना है, जागृति लाना है। अब आगे आते हैं हम जल जंगल और जमीन। जल जंगल और जमीन, जल के साथ, तुम्हारे जल के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। जो आदमी आपको संस्कृति इतिहास गूढ़ी इतिहास से अलग देने आते हैं, वो तुम्हारे हाथ का जल नहीं पीते। अब उसके बिना तुम लोग पूरा नहीं होते। तो वो जल को बचाना है हमको, और जंगल को बचाना है, और जमीन को भी बचाना है। इस बारे में बिरसा मुंडा जी ने कहा, ए गोंडवाना के लोगों जागो, जंगल और जमीन की रक्षा करो, नहीं तो तुम्हारे जमीन आंधी के धूल की तरह उड़ जाएगी। तुम्हारे बहनी और बेटी की रक्षा कैसे करोगे। इस तरह उन्होंने कहा। तब आगे चल के किसी ने कहा, जंगल मेरा दाई है, शेर मेरा भाई है, और पेड़ पौधा सगा समधी है, नदी नाला मेरा जीवन साथी है। उसी दिन से हम लोग हर नेक दस्तूर में पेड़ पौधे का उपयोग करते हैं, जो गुच्छा में फलता है, गुच्छा में रहता है, गोंदोला में रहता है, इसलिए हमारा नाम गोंड पड़ा है। और बड़ा देव नाम इसलिए पड़ा कि दुनिया में जो बड़ा है उसको देना, छोटा को मैं नहीं खाऊंगा, इसलिए बड़ा देव है। बूढ़ा देव है हमारे घर में, छोटे को वो खाता ही नहीं, बड़ा चाहिए उसको। जैसे एक नारियल देते हैं तो जितने भी फल है उसमें नारियल सबसे बड़ा है। क्यों बड़ा है कि सबके फल जो है पकने के बाद बीज जो है जागता है, लेकिन नारियल कच्चा में ही जागता है, सूखा में नहीं जागता। तो सब फलों से बड़ा हो गया। रोटी में सबसे बड़े रोटी चीला रोटी, हर नेंग में चीला रोटी। और चीला रोटी क्यों बड़े? क्योंकि वो बिना सांचा के छेदा हो जाता है, इसलिए हर नेंग में हम चीला रोटी को बड़े मानते हैं। तो साथियों, इसी तरह ब्याह में मड़वा जो लाते हैं, मंगरोहन जो बनाते हैं, वो आपके डूमर के होता है। तो हमारे पंडा पुजारी ने उस डूमर पेड़ के शक्ति से कहा कि हे डूमर देवता, जब भी आता हूं तभी 365 दिन तक तुम्हारे कोख में फल लगा रहता है, सदा हमेशा कोख जो है सूना नहीं होता। तो वहां की शक्ति को निमंत्रण दे करके पंडा पुजारी जो दोषी है, नेंगी है, वो लोग काट के ला करके मड़वा गड़ा करके साक्षी मान करके उससे निवेदन करते हैं कि हे डूमर देवता, जैसे तुम्हारा कोख सूना नहीं रहता, हमेशा फला लगा रहता है, फल लगा रहता है, वैसे ही मेरा बेटी और बेटा का विवाह कर रहा हूँ, फल को
इनके कोख को सदा हरा भरा रखना। हरियर मड़वा क्यों गड़ाते हैं? बांस के हरियर मड़वा गड़ाते हैं। वहां पर हमारे पंडा पुजारी जाकर के उस बांस में जो शक्ति है उसको कहता है कि हे वंश देवता, जैसे तुम्हारा भीरा बाढ़ता है, जैसे तुम्हारा भीरा बढ़ा है, 1 के 21 हुआ है, वैसे मैं अपने बेटी और बेटा का विवाह कर रहा हूँ। इनके भी वंश भीरा को बढ़ाना, साक्षी रहना, ऐसा हमारा गोंदोला का काम है। अब आते हैं अंतिम आखिरी, इतना बोलकर मैं जाऊंगा। जय सेवा, जय सेवा गोंडवाना का महामंत्र है। इसके बिना गाय भी कहती है जय सेवा, बछरू भी कहती है जय सेवा, पेड़ पौधा भी कहते हैं जय सेवा, नदी नाला भी कहते हैं जय सेवा, ये टेंट भी कह रहे हैं हमको जय सेवा, हमारा समधी भी कहता है जय सेवा, हमारे बहू भी कहती है जय सेवा, हमारी पत्नी भी कहती है जय सेवा, ये घास भी कहती है जय सेवा, और ये धरती भी करती है जय सेवा। यानी संसार की महान मंत्र यदि है तो जय सेवा। अब देखो कैसे जय सेवा, गाय घास खाएगी मतलब सेवन करेगी घास का, एक से और वाह 2 चीज से बनता है, सेवन करेगी घास, छीन के लेंगे अपना हक